अस्सलाम वालेकुम। ये आज बच्चों आपका पहले चैप्टर का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल होती है किसी में ताकत कितनी है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, चार्ज की वजह से जो ताकत आती है वो कितनी है। इसमें हम ये डायग्राम में आप देखें, लेटस इसमें ये है कि दो प्लेट्स हैं। लेटस कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। We place a charge Q naught which has positive charge which is moving towards B to A. तो it can easily move because B पे पॉजिटिव है, A पे नेगेटिव है, और जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ज़ाहिर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा तो तेज़ी से जाएगा और इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी लेगा, और उस पर जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो होगी F इज़ इक्वल टू Q नॉट E जो चार्ज है, ठीक है, ये दिया हुआ नीचे, वो इसकी वजह से आएगा। अच्छा जी, अब क्या है कि आप अपनी बुक खोलें पेज नंबर 14 पे। क्या था कि वो कौन सी एनर्जी गेन करेगा जब B से A की तरफ आएगा तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, बट एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू move against the electric field and will gain that change in। कहता है कि B से A पे जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करेगा। बट इफ़ वी हैव टू मूव द चार्ज फ्राम A टू B, अगर वो पॉजिटिव चार्ज B से A की तरफ जाएगा तो तेज़ी से जाएगा, लेकिन जब A से B की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज है, B पॉजिटिव चार्ज है, और वो चार्ज पे भी पॉजिटिव है, तो हमें ज़्यादा फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी। हमें एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू मूव द चार्ज फ्राम A टू B। तो ये जो फोर्स हम लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ एडेड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। और कहता है कि ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये कायम होगा जब वो ए से बी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये चैप्टर नंबर पहला, और इसमें ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पढ़ा रही हूँ। लेट अस सपोज अ कंडीशन दैट द चार्ज इज़ मूविंग फ्रॉम A टू B, इट इज़ मूविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस कंडीशन इज अचीव्ड बाय द फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू Q नॉट E एट एवरी पॉइंट। वो वाली फोर्स क्या हो जाएगी, हमारे पास वो फोर्स हम कौन सी हमें ज़रूरत होगी, वी नीड अ फोर्स F इज़ इक्वल टू Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी। वो सेम होगी लेकिन बट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, जब दो प्लेट्स पड़ी हुई हैं ना, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी वजह से भी वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम A टू B तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी। तो वो कह रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी चलेगी वो इक्वल तो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके QE के बराबर है, Q इक्वल है, बट अपोजिट एवरी पॉइंट जो है वो अपोजिट होगी। अब वो कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारा वर्क डन होगा, ज़ाहिर है जब कोई चीज़ A से B की तरफ मूव करेगी तो हमारे पास वर्क डन बाय द फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई की पॉजिटिव फ्राम A टू B, तो वो किसके बराबर होगी, वो हमारे पास होगी डेल्टा U इज़ इक्वल टू WAB, और ये 12.22 पे आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो UB माइनस U जो है UB पोटेंशियल एनर्जी प्लेट B की है और UA प्लेट A की है, और वर्क डन होगा, ज़ाहिर एक चार्ज मूव करेगा तो वर्क डन होगा। The potential difference between two plates A and B in electric field is defined as work done। अब potential difference क्या होता है कि work done in moving a positive charge from A to B while keeping charge in equilibrium। अब work done हमारे पास आ जाएगा VB, जो potential difference है किसका, एक प्लेट का और दूसरी प्लेट का, दोनों का potential difference जो है वो डेल्टा V आएगा, वो किसके बराबर है, VB माइनस VA। तो उसके जब हम उसके इक्वल करेंगे तो वो हो जाएगा WAB ओवर Q नॉट वो चार्ज है जो कि मूव करवाना है जिसको A से B की तरफ, तो डेल्टा U ओवर Q नॉट आ जाएगा। VA और VB द डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q डेल्टा V, और वो W के बराबर आ जाएगा।
अच्छा, अब इसका जो वर्क यूनिट है ये देखें, इक्वेशन जो है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम आ जाएगा। दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट between two points if work done is moving positive charge from one to another. In order to give the concept of electric potential at a point is a reference to which we assign electric potential. The point it is, अगर हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएं और दूसरे पॉइंट को हम एक ख़ास पॉइंट रखें, हम उसको रेफरेंस ले लें। इफ़ वी टेक ए टू बी इन्फिनिटी, अगर हम ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएं और हम चूज़ करें कि उसके जो पोटेंशियल वी है वो ज़ीरो है, तो हम वी बी जो है वो किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, और इसको सिंपल पोटेंशियल आ जाएगा वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू वी क्यू नॉट। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर ये डायग्राम 12.21, यहाँ पर देखें नीचे फोर्स दी हुई है क्यू नॉट ई, वो कौन सी फोर्स है, इन दो प्लेट्स की वजह से फोर्स है। ऊपर वाली फोर्स वो है जो हमने अप्लाई करनी है, एक्सटर्नल फोर्स जो उसको ड्रैग करेगा, जो उसको धक्का देगा मूव अपोजिट मूव करने के। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये जो हमारे पास फार्मूला आया है उसको डिफाइन उसने क्या किया, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, तो उसको जो डिफ़ाइन किया तो उस पर आया है ये इस डेफिनीशन आपको नज़र आ रही है, ये आपने इसकी याद करनी है, ठीक है। अब इसी के से मुतालिक जो है वो ये है ऑब्जेक्टिव है, ये आप देख लें, ऑब्जेक्टिव है, ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको ऑब्जेक्टिव जो है आता जाएगा। अब आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट में कि ये हमने जो फार्मूला अपन निकाला था वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, वो क्या था, यानी चेंज इन पोटेंशियल था वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब हमारे पास वर्क क्या आता है, एफ डी। वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, इट डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस, सो वर्क इज सेड टू बी डन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी। नेगेटिव साइन इज़ बिकॉज फोर्स विल बी अप्लाइड अपोजिट। अब ये नेगेटिव साइन इसलिए लगा हुआ है कि वो जो फोर्स इसके लिए थी, दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की वजह से जो फोर्सेस थी वो कौन सी थी, क्यू नॉट ई। अब आपने हमेशा ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो क्यू ई होती है, आगे हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मेन फोर्स है जो कि क्यू ई है। लेकिन जब हमने इसको चार्ज को मूव कर किया अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में, तो हमने वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू दिस फोर्स। तो हमने वहाँ लगा दिया क्यू नॉट ई डी, हमने वैल्यू लगाई और आपके पास ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डी इफ़ प्लेट ए बी आर सेपरेटेड डिस्टेंस डेल्टा आर। अगर ये डेल्टा आर दोनों चार्जेस जो हैं उनके दरमियान डिस्टेंस डेल्टा आर है तो माइनस वैल्यू उसकी आ जाएगी डेल्टा वी और डेल्टा आर। तो क्वांटिटी डेल्टा वी और डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस बिकॉज द चार्ज हैव बीन मूव along a field line along which the distance between 2 points is minimum. It is known as potential gradient. अब इसका नीचे जो है ये इसने यूनिट बताया हुआ है, यूनिट आपने खुद जो है वो ड्राइव करना है, इस तरह आपको आएगा वरना आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब इसका भी आपके पास जो है वो है ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं साथ आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। ये देखें, ये आपने ये अच्छे तरीके से जो है ना इसको याद करना है ऑब्जेक्टिव को। आपको जो चीज़ ना समझ आए वो आपने कमेंट्स में मुझे बता देनी है, फिर मैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता दूँगी। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब इसमें देखें कि क्या है, इसमें हमने बताना है कि हमारे पास जो है वो चार्ज पॉजिटिव है, जिसकी ये डायग्राम आपके पास है, ये चार्ज आपके पास है पॉजिटिव, क्योंकि ये हमें एरो बता रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बता रहा है। अब हमारे पास हमने जो पोटेंशियल निकाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। हम इसमें ये देखते हैं कि ई रिमेंस कांस्टेंट और ई वेरीज होगा
जब एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जब आपका डिस्टेंस जो है वो चार्ज से ज़्यादा या कम होता जाएगा। इफ़ इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो कंसेप्ट इलेक्ट्रिक का ही हम लेते हैं। लेट अस कंसीडर, हम 2 पॉइंट्स लेते हैं ये वाले, ये देखें डायग्राम में दिए हुए 2 पॉइंट्स ए और बी। ए का डिस्टेंस जो है वो आर ए है चार्ज से, और आर बी का डिस्टेंस जो है वो आर बी है, और डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट जो इनका है वो है इनके दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास जो है वो फ्रॉम क्यू आता है। डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज़ फ्रॉम क्यू, तो हमारे पास आता है आर बी। डेल्टा आर जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो डेल्टा आर जो है वो किसके बराबर है, दोनों का डिफरेंस हम लेंगे। डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, तो यहाँ से डेल्टा आर आ जाएगा। क्योंकि हमने निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वर्क हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जिसकी वजह से हम सारा जो है प्रोसीजर जो है वो हम चला रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, वी है। वी किसके बराबर आता है, हमने फार्मूला निकाला है, वी किसके बराबर आता है 1/4 पाई एफ साई नॉट, 1/4 पाई एफ साई नॉट क्यू ओवर आर ए, ठीक है, या आर सिर्फ करें, जनरल डेफिनेशन जो है क्यू ओवर आर, ये चीज़ हमने निकालनी है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसीजर हम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से आर निकालेंगे कि आर क्या है,